लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड 6 के पार्ट 3 में हम देखते हैं जुयॉन को अपने घर जाते हुए रास्ते में सयान मिलती है। फिर वो दोनों साथ में घर जाते हैं, पर सयान घर के मेन गेट पर ही रुक जाती है और जुयॉन को कहती है तुम पहले अंदर जाओ, क्योंकि उसे पता होता है कि जुयॉन की मॉम रात भर घर से बाहर रहने के लिए गुस्सा होंगी और जुयॉन को झाड़ू से मारने लगेंगी। नेक्स्ट सीन में गून के ऑफिस में इन्वेस्टर डॉक्यूमेंट्स देखता है और कहता है इन्वेस्टमेंट के लिए तुम्हें एक स्टार प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। गून बताता है ये वीक के एंड तक प्लेयर सियोन से कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाएगा। फिर इन्वेस्टर पूछते हैं प्लेयर शिन तुम्हारा भाई है ना? गुन बताता है हाँ, वो बिग पिक्चर एजेंसी के अंडर है जिसमें आपने पहले से इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टर कहते हैं मैंने सुना शिन के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू का टाइम आ गया है, पता नहीं वो जूनमान और अपने भाई में से किसको चूज करेगा। नेक्स्ट सीन में शिन अपना और सयान का साथ में फोटोज देखता है। जूनमान कहता है जिसने भी ये भेजा है क्या उसने रिपोर्टर्स को भी भेजा होगा? शिन कहता है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये फोटोज इस लड़की ने भेजी है, अगर इसे रिपोर्टर्स को भेजना ही होता तो वो हमें नहीं भेजती। ये लड़की गैंगस्टर फैमिली से है तो उन्होंने मुझे बस उससे दूर रहने के लिए वार्निंग दिया है। फिर शिन वो फोटोज जूनमान को डिस्ट्रॉय करने के लिए देकर चला जाता है और जूनमान उसके पीछे जाते हुए कहता है तुम न्यू कॉन्ट्रैक्ट कब साइन करोगे? नेक्स्ट सीन में जुयॉन काम पे जाने के लिए रेडी होती है और सयान से कहती है मेरी विश पूरी होना किसी के लिए बहुत जरूरी है। तो सयान अपना विश ब्रेसलेट जुयॉन को पहनाकर कहती है सच्चे दिल से विश मांगो, पर जुयॉन उसे निकालते हुए कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। पर सयान उसे जबरदस्ती ब्रेसलेट पहने रहने के लिए कहती है और जुयॉन की जगह विश मांगती है कि जुयॉन का काम अच्छे से पूरा हो जाए। फिर जुयॉन पूछती है तुम्हारी विश क्या थी, पर सयान अपनी विश नहीं बताती है और कहती है मैंने मेरी विश कुछ टाइम के लिए साइड में रखी हूँ। नेक्स्ट सीन में तेओ को मिनजुंग के साथ लंच करते हुए कीह्यून की बातें याद आती है जब उसने रिसर्च में कोई गलती ढूंढने के लिए कहा था। उसके ये सब सोचते हुए मिनजुंग उसका और अपना सारा खाना खा जाती है। फिर मिनजुंग कहती है शायद पेशेंट लीगुन मुझे पसंद करता है, इसीलिए उसने जब मुझे तुम्हारे साथ देखा था तो तुम्हें पंच करके कहा था जो मेरा है उससे दूर रहो। फिर वो हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज हो गया। तेओ कहता है गुन जुयॉन के बारे में कह रहा था क्योंकि वो उसका पहला प्यार है। फिर मिनजुंग कहती है मैंने पहले नोटिस नहीं करी, पर गुन काफी हैंडसम है। तो तेओ पूछता है क्या तुमने पहले भी उस पेशेंट को देखी हो? मिनजुंग हाँ कहती है और बताती है गुन वही है जिसके वैन के नीचे आकर माउस नंबर 107 मर गया था। ये सुन के तेओ थोड़ा शॉक हो जाता है। मिनजुंग कहती है तब तुम वहाँ नहीं थे तो तुम्हें नहीं पता होगा, उस समय गुन और जुयॉन एनिमीज जैसे थे। फिर सर्जरी के बाद जुयॉन गुन का पहला प्यार बन गई, ये कितनी अच्छी बात है ना। नेक्स्ट सीन में जुयॉन लाइब्रेरी में टेनिस की बुक्स पढ़ती है जिसमें लिखा रहता है कि लव गेम उसे कहते हैं जिसमें प्लेयर एक भी स्कोर अचीव नहीं कर पाता है। तो वो एम्बैरेस फील करने लगती है क्योंकि उसने सियोन की बात को सच मान ली थी। फिर जुयॉन कुछ बुक्स खरीदती है, वहाँ उसे ब्रेसलेट बनाने का किट दिखता है तो वो उसे भी खरीदती है। नेक्स्ट सीन में शिन टेनिस प्रैक्टिस कर रहा था, वहाँ जुयॉन उससे मिलने आती है। शिन कहता है क्या तुम मुझसे मिलने आई हो? मैं भी तुमसे मिलने आया था। जुयॉन कहती है मैं कंसल्टेशन के लिए टेनिस के बारे में सीख रही हूँ। शिन खुश होकर पूछता है क्या तुम मेरे लिए सीख रही हो? तो जुयॉन कहती है नहीं, प्लेयर सियोन के लिए। शिन डिसअपॉइंट हो जाता है। जुयॉन कहती है मैंने कुछ टेनिस की बुक्स पढ़ी पर मुझे कुछ रूल समझ नहीं आ रहे हैं। तो शिन कहता है टेनिस को दिमाग से नहीं समझा जा सकता है। शिन जुयॉन को रैकेट देकर एक बार खेल के ट्राई करने कहता है, फिर वो उसे खेलना सिखाता है। फिर जुयॉन पूछती है मैं कैसा खेल रही हूँ? तो शिन कहता है अच्छा खेल रही हो। पर बार बार जुयॉन का बाल शिन के फेस पे लगते रहता है। फिर वो दोनों हंसते हुए सारा टेनिस बॉल भी उठाते हैं। नेक्स्ट सीन में गुन भागते हुए डोर ओपन करने जाता है क्योंकि उसे लगता है जुयॉन आई होगी, पर गुकबोंग उसके घर आया था। गुकबोंग गुन के घर में घूमने लगता है क्योंकि वो यहाँ पहली बार आया था। गुन उसे जाने के लिए कहते रहता है। फिर गुकबोंग गेस्ट रूम में कॉस्मेटिक्स देखता है जो कि जुयॉन का था। गुन कहता है ये सिर्फ टीम डॉक्टर का है। गुकबोंग कहता है मतलब टीम डॉक्टर एक लड़की है? गुन कहता है मैं नया टीम डॉक्टर हायर करूंगा जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो गुकबोंग कहता है इसका मतलब तुम्हें इस डॉक्टर में इंटरेस्ट है? गुन हिचकिचाते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरा पहला प्यार है, पर हमारे बीच में बात नहीं बन रही थी तो मैं उससे दूर रह रहा हूँ। गुकबोंग कहता है अच्छी बात है, उसे यहाँ से निकाल दो। फिर गुन गुकबोंग को घर से निकाल के जाने के लिए कहता है, पर गुकबोंग रात भर रुकना चाहता था। गुन उसे नेशनल कोच का कैंडिडेट बनने के लिए कांग्रेट्स करके चला जाता है। फिर गुकबोंग सोचता है गुन का पहला प्यार तो पास्ट में शिन को डेट कर रही थी ना। यह ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि एक्सीडेंट वाले दिन जब गुन ने गुकबोंग को बताया था
कि मेरा पहला प्यार शिन ने ले लिया, तब वो सयान के बारे में बात कर रहा था। नेक्स्ट सीन में शिन जुयॉन को घर छोड़ने जाता है, पर जुयॉन आधे रास्ते में कहती है मुझे कहीं और भी जाना है तो मैं आगे से खुद चली जाऊंगी। फिर वो टेनिस सिखाने के लिए थैंक्स कहती है और बदले में ट्रीट ऑफर करती है। फिर जुयॉन बताती है कल मैं सियोन की कंसल्ट के लिए हॉस्पिटल जा रही हूँ। शिन बताता है मेरा भी कल मेडिकल टेस्ट है, तो वो लोग कल साथ में लंच प्लान करते हैं। फिर शिन जुयॉन का नंबर लेता है। तभी शिन जुयॉन के हाथ में सयान का ब्रेसलेट देखकर सोचता है क्या ये ब्रेसलेट फैशन में है। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तभी कोई जुयॉन का पीछा करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन में गुन चार्जर खरीदता है। फिर वो रास्ते में जुयॉन को चलते हुए देखता है और नोटिस करता है कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो भी उसके पीछे चलने लगता है। फिर जुयॉन को भी रियलाइज होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। गुन उस आदमी को पकड़ लेता है, पर वो आदमी खुद को छुड़ा के भागने लगता है। गुन भी उसके पीछे भागता है। जुयॉन गुन के घर चले जाती है। फिर गुन उस आदमी को दोबारा पकड़ के देखता है कि ये तेओ है। तेओ बताता है कि मैं जुयॉन से माफी मांगने आया था। जुयॉन के यूके से आने के बाद हम डेट करने वाले थे, पर मैं दूसरी रिसर्चर को डेट करने लगा। मेरी गर्लफ्रेंड को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। गुन कहता है ये सब मुझे नहीं, जुयॉन को एक्सप्लेन करना चाहिए तुम्हें। तेओ कहता है जुयॉन तुम्हारा पहला प्यार है ना, पर क्या तुम्हें याद है तुम जुयॉन से बचपन में कब मिले थे। गुन कहता है मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। तेओ कहता है क्या तुम श्योर हो कि जुयॉन ही तुम्हारा पहला प्यार है। फिर गुन लिफ्ट से घर आ रहा होता है। जुयॉन भी गुन के घर में होती है और डोर बेल सुन के डोर ओपन करती है, पर शिन वहाँ आया होता है। वो दोनों एक दूसरे को देख के शॉक हो जाते हैं। शिन समझ जाता है कि जुयॉन ही गुन का पहला प्यार है। फिर वहाँ गुन भी आ जाता है और कहता है हाँ ये मेरा पहला प्यार है। नेक्स्ट सीन में हम जूनमान के ऑफिस में एक फोटो देखते हैं जिसमें एक्सीडेंट वाले दिन ब्रिज पे शिन ने गुन का कॉलर पकड़ा हुआ था। यहाँ एपिसोड 6 खत्म होता है। So have you ever felt betrayed? Switches how you